क्या अतुल सुभाष की पत्नी ने उनसे 3 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांगा था? क्या अतुल को उनके बेटे का चेहरा नहीं देखने दिया गया? ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। निकिता ने पहली बार इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। आप जानते ही होंगे कि अतुल की पत्नी निकिता, उनकी सास निशा और निकिता का भाई अनुराग न्यायिक हिरासत में है। हमारे सहयोगी और क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान ने बेंगलुरु पुलिस में मौजूद अपने सूत्रों के हवाले से पता लगाया है कि निकिता ने पूछताछ के दौरान बेंगलुरु पुलिस को क्या कुछ बताया। आप भी सुनिए। इन तीनों से पहले तो एक साथ पूछताछ की गई, फिर अलग अलग पूछताछ की गई। निशा सिंघानिया, इसके अलावा अनुराग सिंघानिया और निकिता सिंघानिया, यानी माँ, बेटे और बेटी, इन तीनों ने एक ही लाइन ली पूछताछ, और वो ये कि हमें नहीं मालूम कि अतुल ने यह कदम क्यों उठाया। हमने कभी अतुल को सुसाइड के लिए या खुदकुशी करने के लिए उकसाया नहीं, और जो भी उसने कहा आखिरी वक्त में या छोड़ा, हम उसके मौत के लिए जिम्मेदार नहीं। और क्यों नहीं है? शायद इस दौरान में जब वो भागे हुए थे, कुछ वकीलों से उन्होंने कांटेक्ट भी किया और उन वकीलों ने भी उन्हें सही बताया। उन्होंने कहा कि देखो जी, हम तो 3 साल से सिवाय कोर्ट के अंदर कभी कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा था ही नहीं, न फ़ोन पे, न मैसेज पे, न मेल पे, न ईमेल पे, न लेटर के थ्रू, क्योंकि हमारे वकील ने कह रखा था जब तक फैसला नहीं होगा आप दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे एक दूसरे के। तो जब 3 साल से वो हमसे दूर रहा, 3 साल से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो 3 साल बाद फिर उसकी मौत के लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये पुलिस को बयान दिया। फिर आया कि नहीं, आप लोग उसको हरास कर रहे थे। तो अतुल की पत्नी निकिता ने बेंगलुरु पुलिस के सामने जो खुलासा किया, जो कहा, पहली बार अतुल की पत्नी का भी अब उसकी मौत के बाद स्टेटमेंट क्या कहेंगे उसको, एक पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज बयान। तो निकिता ने यह कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि 3 करोड़ रुपए में डिवोर्स का केस सेटलमेंट हो जाएगा, ये सेटल कर लेते हैं। मैंने कभी 3 करोड़ मांगे ही नहीं। ये पता नहीं, जबकि अतुल ने अपने वीडियो में और नोट में लिखा है, 3 करोड़ का जिक्र किया है कि 3 करोड़ मांग रहे थे वो, कि सारा केस ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए जज ने भी 5 लाख जो घूस की उसने बात की। तो निकिता का कहना था हमने कभी 3 करोड़ नहीं मांगे सेटलमेंट के लिए। कोर्ट का जो फैसला जब भी आता हम उसे मंजूर करते हैं। दूसरी बात जो उसने कही निकिता ने, वो ये कि जो अतुल ने ये कहा है कि इन लोगों ने हमें हैरेस किया पैसों की खातिर, पैसे मांग रहे थे और उसकी वजह से परेशान। तो निकिता का ये कहना था बेंगलुरु पुलिस के सामने कि हमने कभी पैसे के लिए हैरेस नहीं किया, और दूसरा, अगर हमें उससे पैसे ही चाहिए होता तो निकिता के अपने बयान के हिसाब से पुलिस को जो दिया कि 3 साल से वो अतुल से अलग रह रही है। वो बेंगलुरु में नहीं रही, 3 साल पहले उसने बेंगलुरु छोड़ दिया, और अब वो पहले जौनपुर में रही, फिर लखनऊ में रही, अब वो दिल्ली में जॉब करती है। तो 3 साल तक वो साथ नहीं रही। अगर उसे पैसे चाहिए होते, ये निकिता का पुलिस को बयान है कि अगर उसे अतुल से पैसे चाहिए होते तो वो अतुल को छोड़ती ही क्यों? वो उसके साथ रहकर उससे पैसे हड़पती रहती। तो कुल मिलाकर तीनों ने अपना पल्ला झाड़ा है कि जी हमारा कुछ नहीं है, केस चल रहा था। हाँ, उल्टा उन्होंने ये लगाया कि वो डॉरी मांगता था, तंग करता था, परेशान करता था। ये सारी चीज़ें जो इनका, जाहिर सी बात है, इन्होंने लीगल ओपिनियन ली है। अब उसके बाद ये तीनों फिलहाल कस्टडी में और जेल भेज दिए गए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सेफ है। बेंगलुरु पुलिस जब चाहे इनसे और पूछताछ कर सकती है। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।